गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका चौबे, सेंट्रल पब्लिक एकेडमी शहीद्वारा से आज आप लोगों को हिंदी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। कुछ बच्चों की गुजारिश थी कि वो न्यू हैं या फिर जो है कि क्या बोलते हैं वो अप्रैल में किसी कारणवश क्लास नहीं कर पाए हैं, तो ये उनके लिए है। और जो लोग रिवाइज़ करना चाहते हैं वो रिवाइज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है नर हो न निराश करो मन को। ये मैथिली शरण गुप्त जी की बहुचर्चित कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि आप मनुष्य हैं, आपके अंदर पुरुषार्थ है, बल है, ज्ञान है, बुद्धि है, ताकत है, तो आप उसका उपयोग करिए। निरर्थक मत रहिए कि आप निरर्थक और बिना कुछ किए आप जीवन अपना त्याग दीजिए। ठीक है ना। तो कविता स्टार्ट करते हैं। कुछ काम करो, जग में रह के निज नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ कहो। कहते हैं कि कह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि कुछ काम करो, जग में रह के तुम अपना नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें न व्यर्थ हो। कहते हैं ये जीवन जो है कि तुम्हारा किस अर्थ के लिए हुआ है, तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, किसी वजह के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। समझो और इसको अपना व्यर्थ न होने दो। कह रहे हैं कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। कह रहे हैं अपने तन को कुछ तो तुम उपयुक्त करो, अपने शरीर को कुछ तो उपयोग में लाओ। तुम नर हो इंसान हो तो तुम अपने मन को निराश न करो। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। कह रहे हैं कि समय रहते ही संभल जाओ, ऐसा न हो कि सही समय चला जाए, अच्छा समय चला जाए। और तुम जो अगर कोई कार्य करना चाहते हो समय पे अगर ना करो तो वो सदुपाय तुम्हारा व्यर्थ हो जाता है, वो कार्य तुम्हारा व्यर्थ हो जाता है। ठीक है। जैसे कि अगर बारिश आ रही है और बारिश के टाइम में आप पौधे नहीं लगाते हैं या फिर पौधे लगा के टाइम पे आप उसको सींचते नहीं हैं तो वो पौधा क्या होता है, सूख जाता है। ठीक है। इस तरह से अगर आप समय पे कोई काम नहीं करते हैं तो वो आपका कार्य या सदुपाय व्यर्थ हो जाता है। समझो जग को निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। और कह रहे हैं संसार को तुम केवल सपना मत सोचो कि यार सोचते हैं करेंगे, कभी करेंगे, चलो ठीक है कर लेंगे, सपने में ही आपका जीवन बीत जाए। नहीं, रास्ता आप खुद अपना बनाओ, आगे आप बढ़ो। अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, न रहो न निराश करो मन को। भगवान हैं, परमात्मा हैं, आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपका सहारा बनेंगे। आप नर हैं, आप निराश बिल्कुल अपने मन को न करें। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। और कह रहे हैं सम्मान का हमेशा आपको ज्ञान रहे और ये सोचिए कि हम भी कोई हस्ती हैं, कोई व्यक्तित्व हैं, कोई जरिया है, माध्यम है, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। सब जाए अभी पर मान रहे। और कहते हैं कि सब चला जाए लेकिन इज्जत न जाए। कहते हैं कि शरीर गया तो कुछ गया, ठीक है, धन गया तो कुछ चला गया। और कहते हैं अगर सम्मान चला गया तो सब कुछ चला गया। तो कहते हैं सब जाए अभी लेकिन मान आपका रहना चाहिए। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, और मरते वक्त तक या मरने के पश्चात भी आपका गान लोग गाएं, गान गुंजन हो कि फला थे। और इस तरह से उन्होंने कर्म किया और आगे बढ़े। कुछ हो न तजो निज साधन को, न रहो न निराश करो मन को। कह रहे हैं कुछ हो न तो क्या बोलते हैं आप साधन को जो है कि साधन के साथ जो है कि आप कुछ करिए, न रहो न निराश करो मन को। ठीक है। साधन प्रभु ने तुमको करदान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। कह रहे हैं भगवान ने आपको हाथ दान किए हैं। ठीक है। कर्म हाथ, जिससे आप कर्म कर सकते हो और जो भी जरूरी चीज़ें हैं वो आपको प्रभु ने सब वांछित जरूरत की चीज़ें आपको प्रदान की हैं। तुम प्राप्त करो उनको न हो, फिर है यह किसका दोष कहो। और फिर कह रहे हैं आप कामयाबी को प्राप्त न कर पाओ, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर पाओ
तो ये किसका दोष है? समझो न अलभ्य किसी धन को, न रहो न निराश करो मन को। और कह रहे हैं चाहे धन को ही आप धन मत समझिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि आपने शिक्षा प्राप्त कर ली, आपने इज्जत प्राप्त कर ली, आपने कर्म किया, ये सब बिना लाभ के, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। सब धन की अपनी अपनी जगह कीमत होती है। तुम नर हो, निराश बिल्कुल मत हो। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। कहते हैं किस गौरव के तुम योग्य नहीं हो, किस सम्मान के लायक तुम नहीं हो, कब कहते हैं कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। और कहते हैं कि लेकिन तुमको सुख भोग्य नहीं है, सुख तुमको भोगना नहीं चाहिए। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, फिर दुर्लभ क्या उनके जन को। और कहते हैं कि किसी भी कर्म को करना किसी ऐसा कोई नहीं है कि जिसके बस में नहीं है, क्योंकि सभी ईश्वर की संतान है और किसी हर जन जो है कि ईश्वर की संतान है। और कोई भी चीज़ किसी भी इंसान के लिए, किसी भी जन के लिए दुर्लभ नहीं है, क्योंकि सभी उनकी संतान है, वो सबको एक बराबर ही करते हैं। नर हो न निराश करो मन को। और कहते हैं कि आप नर हैं, निराश बिल्कुल मत करिए मन को कि नहीं मैं नहीं कर सकता, फला के पास ये चीज़ है मेरे पास तो नहीं हो सकती। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। करते हैं करके विधिवाद न खेद करो, तुम खेद बिल्कुल मत करो कि इस तरह से मैं नहीं कर पाया। तरह तरह के उदाहरण मत दो, तरह तरह के तर्क मत दो, तरह तरह की सफाई मत दो कि नहीं तुम नहीं कर पाए। तुम हमेशा अपने लक्ष्य को देखो और निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करो। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अर्जुन को जब पानी में देख के और सर्कल में मछली थी, मछली की आँख में जो पुतली थी, उसकी पुतली में उसको तीर मारनी थी, तो उनके गुरु पूछे या जो भी उनसे उस समय करवा रहे थे, पूछते हैं कि अर्जुन क्या दिखाई दे रहा है। तो कहते हैं मुझे मछली की आँख की पुतली दिखाई दे रही है। और योद्धाओं से पूछा गया तो कोई मछली, कोई सर्कल, कोई कुछ बताता था, ठीक है। तो आप अपने एकदम लक्ष्य पे ही ध्यान दीजिए और उसको निरंतर पाने की कोशिश करिए। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। और कह रहे हैं हमेशा जो लोग मेहनत करते हैं वही आगे बढ़ते हैं, उन्हीं को सुख की निधि प्राप्त होती है, ठीक है। भंडार समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। और कह रहे हैं कि इस निष्क्रिय जीवन को धिक्कार है, अगर आप कुछ नहीं करते हैं, कुछ आगे नहीं बढ़ते हैं, तो नर हैं तो आप निराश बिल्कुल भी अपने मन को नहीं करिए, ठीक है।